जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। सब भागे सरपट हो, मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड खजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी सके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। द बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर हमें सिखाते थे बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अभी भी एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को मत देखो, किसी को मत सुनो और किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आपके सभी घरों पर राज कर रहा है और हमारी नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है,
बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। अब हमें चैन से सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे में, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल का लगा छूने। चुराए तेरी किसने सनम, तूने चुराया तेरा किसने सनम, जैसे चाय की लत लगती है, सोने की लत लगती है, ऐसे ही मोबाइल की लत लग गई है। मुझे तो तेरी लत लग गई, तुम्हारा काहे लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, तुम्हारा काहे लत लग गई, मुझे तो तेरी जैसे मोबाइल का भूत सवार है, ये ना तो किसी दवा से उतरेगा ना किसी बाबा से। तो चलो दोस्तों, हम सब मोबाइल को छोड़ देते हैं और अपने दोस्ती के सर्कल को आगे बढ़ाते हैं। रोशनी तो है, रौनकें कहाँ, रंगों में भी रंग यारों के कहाँ। ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या कहूँ, ये लड़ता है, करती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। But he's your best friend, yeah. but she's your best friend, yeah. ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा,
podré interpretar el sentido de las palabras que me dedican, pero el calor de tu mirada me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों से कहीं अरमानों की वास्ता है सेñorita, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेñorita। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझ लिया सेñorita। चाहत के दो पल भी दिल पाए, दुनिया में ये भी खबर है क्या, दो पल को दो आओ खुल जाए, तुम्हें हम होता खबर है क्या सेñorita। सुनो सुनो सेñorita कहते हैं हम क्या। Your dance performance was amazing. Your feet were on fire. Fantastic performance. Please, huge round of applause. आत्मविश्वास बढ़ाने, उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और उनको मंच प्रदान करने का एक माध्यम है। हाँ रोही, तुम्हें पता है इस बेबी शो में क्या होगा? हाँ मंजीत, यहाँ पर अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग कैटेगरीज में परफॉर्म अपने भाइयों एवं साथियों के साथ प्राप्त हुआ। शिक्षा प्रारंभ करी। झांसी, हमरपुर, कानपुर, प्रयागराज में उच्च शिक्षा प्राप्त किया।
के शक्ति स्वरूपों को दर्शाएगा। महाकाली ने रक्तबीज का वध करने के लिए अवतार लिया था, जो पार्वती जी का ही एक रूप है। रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त से नए राक्षस पैदा होते हैं। महाकाली ने उन्हें भी पराजित कर दिया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मैं सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। कर्म में, मोक्ष भी में, प्रकाश में, अंधकार भी में, कण भी में, ब्रह्मांड भी में, अंत भी में, आरंभ में। काली में, महाकाली में। पाँव में लगा के वो लाली, आली रे संभालने वाली, काली माँ महाकाली। आंखों में लगा के वो काजल, भाग्य वो जगाने वाली, काली माँ महाकाली। छम छम घुंघरू से रास्ता दिखाने वाली, काली माँ महाकाली। तेरा घमंड उतार के तुझे बर्बाद करूंगी मैं। एक नारी के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी मैं।
सर्वविद्या आदिदेवी तस्यै वाणी नमो नमः। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठ ईश्वर के चरणों को नमन स्मरण वंदन एवं सबके भावों को वाणी रूप में देने वाली भगवती सरस्वती के विग्रह को नमन कोट कोट वंदन। उपस्थित सभी भक्त श्रद्धालु मातृशक्ति हम सबका जीवन किसी ना किसी रूप में मार्गदर्शन के रूप में सन्निहित रहता है। ये केवल मानव मात्र का विषय नहीं है, जितना प्राणी मात्र है उसको भी मार्गदर्शन मिलता ही है। अब उसके पर्यावरण और जीवन के आधार पर उसको किस तरह का गाइड मार्गदर्शन मिलता है, ये उसके आधार पर निहित होता है। ऐसे ही भविष्य की पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए, यानी जो युवा पीढ़ी है, बाल पीढ़ी है, उसको मार्गदर्शन देने के लिए उसको खिलना खिलाना, ऐसा एक प्रकल्प यहाँ विद्यालय द्वारा ब्लासम पब्लिक स्कूल के माध्यम से संचालित किया जाता है। की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नाम है, हम अपने बच्चे का भी नाम रखते तो उसका जो है कुछ ना कुछ हेतु होता है। ऐसे इस विद्यालय का नाम ब्लासम पब्लिक स्कूल रखा। लेकिन ब्लासम शब्द एक इंग्लिश का है जिसका हिंदी रूपांतर मंजरी होता है। वर्तमान में जो समय चल रहा है वो मंजरी का ही चल रहा है, बसंत ऋतु का ही चल रहा है। और जो मंजरी होता है वो फ्यूचर होता है किसका, यानी जो है मंजरी जो कहते हैं वो फल का निर्माण करती है। मंजरी को क्या बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा फल का निर्माण होता है। बिना मंजरी के फल का निर्माण नहीं हो सकता। मंजरी से ही फूल बनता है और उस फूल से ही फल बनता है और वही फल उपयोगी होता है। उसी फल से फिर बीज बनते हैं, उस बीज से फिर पेड़ बनते हैं, उस पेड़ में पत्ते तना आदि सब होते हैं और उसमें जब बसंत ऋतु आ जाती है तो फिर उसमें मंजरी का निर्माण होता है। ये साइकिल है, चक्र है। कितना अच्छा शब्द है ब्लॉसम। वास्तव में हमारे जीवन में मार्गदर्शन कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, हम लोग प्रायः भूल कर देते हैं कि हमारे जीवन को जो है मार्गदर्शन केवल स्कूल विद्यालय से प्राप्त होता है। अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने प्रत्येक बच्चे पर 3 स्थानों का उसके जीवन में प्रभाव रहता है। अब इसको यदि
भौतिक शिक्षा में देख लें तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे। तो आप ये जानिए शिक्षा संस्कार है क्या। शिक्षा माने किसी विषय वस्तु को जान लेना शिक्षा है। उसको जानिए, उसको मानिए, उसको धारण कर लीजिए। धार्येति धर्मा, और इसी को फिर धर्म कहा जाता है। और इसको हर काल में रहता है, कोई भी काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, नूतन हो, पुरातन हो। जो नूतन में भी उपयोगी और पुरातन में भी उपयोगी, पुरातन को लेकर नूतन में समन्वय करने के लिए जो उपयोगी, नूतन में भी और पुरातन में भी, उसी को सनातन कहते हैं। और इन पद्धतियों को जब धारण किया जाए तो उसी को सनातन धर्म कहते हैं। शिक्षा और संस्कार मिलते हैं। पहला स्थान कौन सा है? जहां पर बच्चे का जन्म होता है, उसका परिवार, उसके माता पिता। का केंद्र क्या होता है? यह सारा समाज, जिस समाज में वो जीता है। और तीसरा केंद्र क्या होता है? ये विद्यालय। ऐसे 3 स्थानों को लेकर के बच्चे में संस्कार पैदा होते हैं। ना केवल विद्यालय से, ना केवल घर से, ना केवल समाज से। जब इन तीनों स्थानों में बच्चा ठीक ढंग से संस्कारित हो जाता है तो वही बच्चा देश का भविष्य बन जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है घर की। और घर में भी जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो होती है माता। बच्चा कभी नहीं जान सकता। सदगुरुदेव भगवान जगतगुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर एक घटना सुनाते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार वो बंगाल के प्रवास में गए थे। एक बच्चे को ट्यूशन वाला पढ़ाने आया था और इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा रहा था और उसको बार बार कह रहा था हेड, हेड मीन हमार माता, हमार माता। उसको ऐसे बार बार सिखा रहा था और जैसे वो अपना कहता था बच्चा भी रख लेता था। उसके भाई ने भी सिखाया हेड, हेड मीन्स हमार माता। बच्चा बार बार उसी के मत्था रख दे, जैसे ट्यूशन अपने वाला अपने रखे तो बच्चा उसके हाथ रख दे। बहुत समय बीत गया, 20-25 मिनट, ना तो उसका भाई सिखा पाया ना ट्यूशन। इतनी देर में माँ ने देखा कि बच्चा सीख नहीं रहा है। वो माँ आई और बच्चे को सिखाया हेड, हेड मीन हमार माता, और उसी बच्चे का हाथ उसी के सर पे रख दिया और बच्चा पढ़ने लगा हेड, हेड मीन हमार माता। यानी माँ ने सिखा दिया। उस दिन से बच्चा वो जानने लगा। तो पहला गुरु कौन? माँ। और माँ की ही संस्कार में जीने वाला बच्चा अपने घर से संस्कार सीखता है। उसके बाद वो जब विद्यालय जाता है तो उसके विद्यालय परिवार और घर परिवार के बीच में एक समाज रहता है। जैसा समाज में बच्चा देखता है उसके जीवन में वैसा संस्कार आता है देख करके। उसके बाद विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय में जैसी एक्टिविटीज क्रियाएं होती हैं बच्चे के जीवन में वैसा ही संस्कार पड़ता है। पहले हम अंग्रेजी माध्यम के आज से 15-20 वर्ष पहले बच्चे पढ़ने जाते थे तो वो संस्कार नहीं सीख पाते थे। अपनी भारतीय संस्कृति के विषय में जानने में बिल्कुल जीरो थे, कोई उनको जानकारी नहीं होती थी। तो माता पिता और जो समाज के लोग होते थे उनको ये चिंता होती थी कि बच्चा इंग्लिश माध्यम से पढ़ने जाएगा तो भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को सबको भूल जाएगा, हमारे देवताओं को भूल जाएगा। उनको ये डर रहता था। लेकिन ब्लॉसम पब्लिक स्कूल जैसे ऐसे स्कूलों ने क्या परिवर्तन कर दिया कि अंग्रेजी को भी भारतीय संस्कार दे दिया। अंग्रेजी को भी भारतीय संस्कार दे दिया। इसमें बच्चों ने अभी इतना अच्छा उन 10 महाविद्याओं का नृत्य और नाटक इतना अच्छा चित्रण किया कि ऐसा साक्षात लगा कि भारतीय संस्कृति अब ऐसा नहीं है कि इन पब्लिक स्कूलों से अछूती रहेगी। यहाँ भी भारतीय संस्कृति का नाट्य मंच में अंकन और प्रदर्शन हुआ।
ये बहुत बड़ी बात है हमारे भारतीय संस्कृत और संस्कार के लिए। अब हम इस विषय में चिंता नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ने जाएंगे तो हमारे देवताओं को नहीं पहचानेंगे, हमारे पूर्वजों को नहीं पहचानेंगे, हमारे संस्कृति को नहीं जानेंगे, हमारे संस्कार को नहीं जानेंगे। ऐसा इस विद्यालय ने अभी जो नाट्य मंच में प्रस्तुत किया, बहुत अच्छी प्रस्तुति की, ये बधाई के पात्र है। अपनी वाणी से बहुत कुछ ना कहते हुए, क्योंकि वास्तव में तो ये बच्चों का ही कार्यक्रम है और उनकी ही कला का प्रस्तुतिकरण का मंच है, लेकिन अपने यहाँ जो परंपरा रही उत्सवों और त्योहारों की, वो बड़ी ही विलक्षण परंपरा रही। जैसे अपने राष्ट्रीय त्योहार होते हैं और धार्मिक त्योहार होते हैं, सामाजिक त्योहार होते हैं, वो हर क्षेत्र का मूल्यांकन करने वाले होते हैं। ऐसे ही ये जो विद्यालय का एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक उत्सव होता है, वो भी एक वर्ष का मूल्यांकन करने वाला उत्सव है। जैसे अपने घर में सामाजिक और पारिवारिक उत्सव है, राष्ट्रीय त्योहार है, वैसा ही विद्यालय में ये जो वार्षिक उत्सव है, ये उसी प्रकार का ही विद्यालय का उत्सव है। अपने यहाँ रक्षाबंधन आता है त्योहार, उसमें जो विप्र ब्राह्मण होते हैं वो अपने पूरे साल का उनके द्वारा क्या किया गया, क्या दिया गया, क्या लिया गया, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके लिए वो एक उपाकर्म करते हैं जिसे श्रावणी उपाकर्म करते हैं। उनके पूरे वर्ष का वो मूल्यांकन होता है। अपने यहाँ जो दशहरा आता है वो भी शस्त्र की पूजा होती है, उसकी सफाई स्वच्छता उसका मूल्यांकन करना पूरे वर्ष में वो दशहरे का त्यौहार होता है। दीपावली का त्यौहार इसी तरह से जो है वो लक्ष्मी जी का त्यौहार है। पूरे वर्ष की अपनी क्या लक्ष्मी जी की कृपा हुई या कृपा प्राप्त करने में कहाँ कमी हुई, उसका मूल्यांकन करना और उसी के अनुसार अपने समाज में उस तरह का व्यवहार। इसी तरह अपना होली भी उत्सव आता है, उसमें वो पूरा प्रकृति का त्यौहार है। उसी तरह का अपना ये वार्षिक जो उत्सव होता है ये विद्यालय का है। इसमें सारे बच्चे अपना लक्ष्य तय करते हैं, पूरे वर्ष में हमने क्या सीखा और हमारा क्या फ्यूचर में लक्ष्य है। अनेक प्रकार की अपने कला के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। जैसे ये गली में रखे हुए हैं, उनकी कला का ये प्रदर्शन है कि उन्होंने क्या क्या सीखा कला में। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी परंपरा से जुड़ा रहना ये इस विद्यालय से सीखा जा सकता है। अपनी बात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, इसके कहने के बाद अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलेंगे। ये सब लोग जानते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्र के भविष्य होते हैं, लेकिन ये विद्यार्थियों को राष्ट्र का भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, इन विद्यार्थियों का आदर्श कैसे होना चाहिए। मैं ऐसी 3 माताओं की घटना आपको सुनाऊंगा। बधाई कि बच्चों के ऐसे कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में पुरस्कार शब्द भी बड़ा उपयोगी है। पुरस्कार शब्द पुरु और प्रति 2 शब्द ऐसे होते हैं। पुरस्कार शब्द बनता है जब किसी को प्रोत्साहन देना होता है, पुर, और प्रति होता है उसी प्रोत्साहन को गिरा देना। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसको आगे बढ़ता है तो उसको पुरस्कार बोलते हैं,
वही व्यक्ति जब पीछे चलता है तो उसको प्रतिशर बोलते हैं। यानी इस पुरस्कारों के माध्यम से, प्राइज के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने की एक ये विद्यालय में एक कला है या नित्य हो जाना चाहिए। मैं अध्यापक था, मैं जब बच्चों को बेसिक क्लास का गवर्नमेंट टीचर था, जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने ये अनुभव किया, यदि बच्चों को सप्ताह में कुछ ना कुछ पुरस्कार दे दिया जाए, कोई छोटी प्रतियोगिता ही करा दी जाए, तो बच्चे उसके बड़ी अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, चाहे उनको एक एक पेंसिल ही दे दी जाए। बच्चों में इतना उत्साह हो जाता था कि आज गुरुजी प्रतियोगिता कराएंगे तो बच्चे सारे सीख कर आते थे कि आज प्रतियोगिता में हमको पेंसिल और रबड़ जीतना है। तो ऐसे उत्सव बच्चों में प्रतिभा निखारते हैं। ये बहुत ही अच्छा विषय है, इसको बार बार ये स्कूल, उनके संचालक सब बधाई के पात्र हैं। अपनी वाणी को विराम बोले सब लोग। जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम सदाशिव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, जय नहीं होना चाहिए। आप लोग तो अधर्म का भी नाश कर रहे थे। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नहीं देखी गुरुजी तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर इनके जैसी शख्सियत नहीं देखी। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि शिक्षा तो हम सब दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार किस तरीके से दिए जाए, ये आदरणीय महाराज श्री ने हमें बताया है। आजकल आए दिन हम शिक्षा के मामले में हम हमारे बच्चों से अपेक्षाएं करके चलते हैं कि वो हमें फर्स्ट पोजीशन ला करके दे, लेकिन एक सर्टिफिकेट किसी बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकता। यहाँ पर जितने गुरुजन ने, जो महाराज श्री ने जो भी कहा कि जितने भी गुरुजन है ये मार्गदर्शक हैं, ये एक रोल मॉडल है। और हम सब यहाँ कई सारे गार्जियंस बैठे हुए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, जो साइकोलॉजी के अच्छे जानकार हैं। आपको पता होगा कि जो बच्चा होता है ना, वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, उस पे आप जो चाहे वो आप अपने अनुभव से लिख सकते हैं। यहाँ पर जितने ये जो गुरुजन हैं ब्लॉसम स्कूल के, उनके लिए मैं चंद लाइनें बोलना चाहूंगा। आज ये भव्यता देख करके जो लग रहा है वो महाराज श्री और आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए, कि चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सभी की, इन गुरुजनों की तरफ से, कि चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सभी की, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, और समंदर तो फरकता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। आज ये बड़े हमारे ब्लॉसम स्कूल के लिए बड़े गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और इसके जो डायरेक्टर महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब और जितने भी गार्जियंस हैं यहाँ पर बैठे हुए महाराज श्री के दर्शन में, मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य में, आज उनके आशीर्वचनों से उन्होंने जो महिलाओं के लिए या जो नारी शक्ति के ऊपर जो उन्होंने बात कही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। एक बच्चे की जिंदगी में जितना अपनी माँ का असर होता है उतना किसी का नहीं होता, क्योंकि माँ ही सबसे पहली गुरु होती है। और तब जाकर के आजकल के इनके लिए तो इन माओं के सम्मान में कि माए एक ऐसी महिलाएं होती है। कई बार, एक बार क्या हुआ कि किसी को, कोई सैनिक था, एक बार उससे पूछा गया कि ये बता कि तुझे कभी डर नहीं लगता, मरने का खौफ नहीं होता, किसी जंग पे था, तो उसने एक बात कही बड़ी अच्छी है कि बहुत इन महिलाओं को समर्पित, कि बहुत रोता हूं मगर दर्द नहीं होता, इन आंखों के संभलने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूं क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। ये इन माँओं को समर्पित है। मैं स्वामी वरुणेंद्र जी तीर्थाचार्य। इसके बाद मैं फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए मैं बेबी शो की कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। डियर पेरेंट्स, थोड़ी देर में बेबी शो की जो
सेकंड कैटेगरी है उसके बच्चे जो हैं आप ग्रीन रूम में हैंड ओवर कर दें। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अप टू 3.5 इयर्स वो आप ग्रीन रूम में हैंड ओवर कर दें। और मैं दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ। पापा भी बिल्कुल कहते हैं ना, हर बेटी के पहले हीरो उसके इसी पर बेस्ड है, क्योंकि वीडियो की शरारतें और स्टेज पर आ रही हैं और इस परफॉर्मेंस में आपको कुछ सरप्राइज भी देखने को मिलेगा। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। संभलना सिखाया, नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। P2 है वो रेडी रहे। आपके फादर आए हैं। P1 निवान, P2 समृद्धि, P3 हिमानी पारिता, P4 गौरांशी जादौन, P5 अंशुल, P6 प्रथा शर्मा, P7 प्रणव नागदा, P9 चित्रा
सुमन, P10 रूही गुप्ता, P11 सिया बेरवा। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਚੰਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਬੀ ਸ਼ੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
मैं कनीज लाटोर हूँ। मैं बलोदन क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे मम्मी का नाम है लेखा राठौर। पापा का नाम है मुकेश राठौर। मेरे भैया का नाम है प्योस राठौर। मेरा नाम है गणेश राठौर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो सेठ जी, लड्डू काका स्पीकिंग। हेलो नंबर बोलो। बाबूजी, सेठ जी अब तक दुकान आए नहीं। क्या अभी तक सो रहा है? अरे लाने जा। Yeah!
घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। Let's continue with baby show. So fourth category for the baby show is most active and jolly baby. Criteria of judgment: walk, confidence, smile, costume and question reply. This category is for age group 4.5 years to 5.5 years. कौन सा है? पाइनएप्पल। फ्लावर नहीं, फ्रूट नहीं, फ्लावर, फूल, फूल। कौन सा फूल आपका फेवरेट फूल है और कौन से कलर का? रेड कलर का। और कौन सा फ्लावर? चलिए, यस, चलिए नेक्स्ट। है ना? मम्मी का नाम। और आप किस क्लास में हो? LKG में हो। व्हाट्स योर क्लास टीचर का नाम क्या है? हेलो। देवन, whom do you like most? Your mummy or papa? Why? क्यों क्यों? पापा क्यों अच्छे लगते हैं? Most friendly baby. Criteria of judgment criteria: walk, confidence, smile, costume and question reply. सुमन दुबे। और पापा का नाम? संतोष दुबे। अच्छा, आपको कौन सा प्लांट अच्छा लगता है जो आप अपने घर पर अपने गमले में सजाना चाहेंगे, लगाना चाहेंगे? कौन सा प्लांट आपका फेवरेट प्लांट है? कमल। कमल का फ्लावर, बट वो तो पानी में। पानी में। तो चलिए, आप ऐसा पॉन्ड बनाएंगे घर पर? हाँ। अच्छा, प्लांट लगाने से हमें क्या क्या फायदा है? क्या मिलता है हमें प्लांट से? उसमें फल उगता है। ओके, और चलिए, इट्स ओके। सामने देखिए। हेलो। हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपको पता है अपने झंडे में कितने कलर हैं? फ्लैग्स में, अपने फ्लैग में कितने कलर्स हैं? 3। कौन कौन से हैं? यस, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। वेल डन। बट ये तो 4 है। हेलो। व्हाट्स मतलब है?
अच्छा, आपकी जो ड्रेस है इसका कलर कौन सा है? ओके, विच इज़ योर फेवरेट कलर? पिंक। बाय। अच्छा, कार्टून देखते हो आप? कार्टून, विच इज़ योर फेवरेट कार्टून? ओके ओके बेटा। In which class do you read? And which subject is your favorite? कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? English. Who is your ma'am? English. नीलम शर्मा। और जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं? हमारे बड़ों का हम नाम लेते हैं तो उसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? आपको कौन सा प्लेस सबसे ज़्यादा अच्छा है लगता है, जहाँ पर आपका मन बार बार जाने को कहता है कि हम यहाँ घूमने जाएं? झालावाड़ में वो कौन सा प्लेस है? जी, क्लास कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG। व्हाट? कब से पढ़ रहे हो बेटा? पिंक कलर का। गुलाबी कलर का है ना? और आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? मैथ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं हम? फर्स्ट स्टैंडर्ड में। अच्छा अनुष्का, आप के स्कूल में गेम्स भी होते होंगे, लेकिन आपका फेवरेट गेम कौन सा है? फेवरेट गेम कौन सा है जिसे आप खेलना चाहेंगी? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल में खिलाया गया हो, इंडोर आउटडोर, कौन सा गेम आपका फेवरेट है आप बताइए। हेलो हेलो। या हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? वो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG में। Blossom Public School and witnessed such an amazing and phenomenal performance by all the students. Talent of the students were truly commendable. And I have a piece of advice for all of the students and especially the youth जो अभी मेरी एज में है. So like kids, you have the age to learn. अभी आपके पास वो टाइम है जब आप सीख सकते हो. एक आज मैंने ये किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स को एंड प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर करते हुए देखा एंड लाइक परफॉर्मेंस करते देखा, डांस करते देखा. It's really melted my heart because like being honest, I was not so active at this time. जब मैं अपने स्कूल में था, मतलब अभी तो ऐसे पास आउट हो चुका हूँ, बट जब मैं किंडरगार्टन में था, प्री प्राइमरी में था, I was not so active. I used to be the backbencher में. मैं बहुत मस्ती करता था. So इसकी वजह से I missed a lot of opportunities. But like I would like to say कि अभी आपके पास वो टाइम है, जो मेरा टाइम तो चला गया, बट आपके पास अभी वो टाइम है कि आप सीख सकते हो, गलतियाँ कर सकते हो, एंड कोई भी आपको जज नहीं करेगा. आपको जितनी गलतियाँ करनी आप करो, आप उससे सीखो और फिर वापस से खड़े हो. एंड वंस अगेन थैंक यू ब्लॉसम पब्लिक स्कूल. कुड़ी ने दिल साडा हाले थोड़ा साफ जानी लगदा है राता. पुत बाड़ी लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने है दिखदा परादा नहीं दिखदा परादा. फिगर तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी निकल शकीनो. कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो. तेनू क्यों ना दिखा तेरे तो की सिखा तेरे ते की लिखा. हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा. 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 Oh
तालियां बच्चों से भी थोड़ा तेज हो जानी चाहिए। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल,
मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। नहीं दी
पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। जी